हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जल प्राप्ति के साधन। बच्चों, ये देखिए, ये हैं हमारे जल प्राप्ति के साधन। नदी, तालाब, झरना, कुआं, नल, इन्हें हम जल प्राप्ति के साधन कहते हैं। मतलब यहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। ओके बच्चों, आइए बच्चों, अब हम इसे पाठ के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। जल प्राप्ति के साधन। जल जीवन है। जल के बिना जीवन का कोई कार्य संभव नहीं है। जल हमारे लिए अति आवश्यक है। पृथ्वी पर 1 भाग भूमि और 3 भाग पानी है। जल नदी, तालाब, कुओं, झीलों और समुद्रों में पाया जाता है। समुद्र का जल खारा होता है। खारा जल पीने योग्य नहीं होता है। नदी और तालाबों का जल गंदा और दूषित होता है। गंदा और दूषित जल भी पीने योग्य नहीं होता है। इसे गर्म कर, उबाल कर और छान कर पीने योग्य बनाया जा सकता है। बच्चों, जल जीवन है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते और ना ही जल के बिना हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, है ना बच्चों। हमें हर कार्य के लिए पानी की ज़रूरत होती है ना। पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, हाथ मुँह धोने के लिए। हमारे सभी कार्य जल से ही होते हैं, इसलिए जल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों, पृथ्वी पर 1 भाग भूमि और 3 भाग पानी है। जल हमें नदी, तालाब, कुओं, झीलों और समुद्रों से मिलता है। बच्चों, समुद्र का जल खारा होता है। खारा जल पीने योग्य नहीं होता। बताइए बच्चों, हम खारा जल पीते हैं क्या? नहीं पीते ना। हम मीठा पानी पीते हैं, है ना। नदी का, नल का मीठा पानी पीते हैं ना हम सभी। गंदा और दूषित जल पीने योग्य नहीं होता। बच्चों, नदी और तालाबों का जो जल होता है वह पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इसलिए इन्हें हमें पीने योग्य बनाने के लिए गर्म करना, उबालना और छानना ज़रूरी होता है, तब हमें यह जल पीने योग्य बनता है। ओके बच्चों, आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुओं, झरनों, नलकूपों, पाताल तोड़ कुओं का जल पीने योग्य होता है। शुद्ध जल पीने योग्य होता है। शुद्ध जल में अशुद्धि घुल जाने से वह पीने योग्य नहीं रहता। जल हमारे पीने के काम आता है। जल भोजन बनाने के काम आता है। जल कपड़े धोने के काम आता है। जल से खेतों में सिंचाई होती है। जल से विद्युत पैदा की जाती है। विद्युत से घरों में रोशनी होती है। विद्युत से कल कारखाने चलते हैं, रेलें चलती हैं। पौधे भी बिना जल के जीवित नहीं रह सकते हैं। शहरों में पीने का जल नलों से वितरित किया जाता है। जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही जल काम में लेना चाहिए। बच्चों, कुओं, झरनों और नलकूपों का जल पीने योग्य होता है। यह शुद्ध जल होता है।
बच्चों, जल हमारे पीने के काम आता है, खाना बनाने के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है और खेतों में सिंचाई भी होती है ना बच्चों। पानी से हम सिंचाई करते हैं फसल के लिए। जल से विद्युत भी बनती है बच्चों। जल से क्या पैदा होती है? विद्युत, लाइट बनती है, जिससे हमारे घरों में रोशनी होती है ना। बिजली से ही तो होती है हमारे घरों में रोशनी। और यह किससे बनती है? जल के द्वारा बनती है। विद्युत से कारखाने भी चलते हैं और रेलें भी चलती हैं। बच्चों, पौधे भी बिना जल के जीवित नहीं रह सकते। बच्चों, पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। पानी के बिना पेड़ पौधे भी मर जाते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, हमें जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। हमें जल को दूषित नहीं करना चाहिए और जितनी हमें आवश्यकता हो हमें उतने ही जल को उपयोग में लेना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही हमें पानी का उपयोग करना चाहिए। हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि जल है तो जीवन है। ओके बच्चों, आइए बच्चों, अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1, पृथ्वी पर कितना जल है? पृथ्वी पर 3 भाग जल है। प्रश्न 2, जल को पीने योग्य कैसे बनाया जाता है? जल को गर्म कर, उबालकर और छानकर पीने योग्य बनाते हैं। प्रश्न 3, जल के कोई 3 उपयोग बताओ। बच्चों, सभी को मालूम है ना जल के उपयोग? पीने में, भोजन बनाने में और सिंचाई में, है ना बच्चों? प्रश्न 4, जल प्राप्ति के 3 स्रोत बताओ। बताइए बच्चों, जल हमें कहाँ से मिलता है? नदी, तालाब, झरना। प्रश्न 5, विद्युत के 3 उपयोग बताओ। बताइए बच्चों, विद्युत से क्या क्या होता है? रेलें चलती हैं, रोशनी होती है और कल कारखाने चलते हैं। ओके बच्चों, आइए बच्चों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, जल खाली स्थान है। बताइए बच्चों, जल यहाँ क्या आएगा? जीवन, जल जीवन है। दूसरा, समुद्र का जल खाली स्थान होता है। समुद्र का जल कैसा होता है बच्चों? खारा। तीसरा, जल से विद्युत पैदा की जाती है। चौथा, पौधे बिना जल के जीवित नहीं रह सकते। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ शब्द दिए हुए हैं, इनकी सहायता से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, शहरों को पीने का जल खाली स्थान से वितरित किया जाता है। कहाँ से मिलता है बच्चों? नलों से। दूसरा, विद्युत से घरों में क्या होता है बच्चों? विद्युत से घरों में रोशनी होती है। तीसरा, जल हमारे लिए अति है। यहाँ क्या आएगा बच्चों? खाली स्थान में लिखेंगे हम, जल हमारे लिए अति आवश्यक है। चौथा, जल को खाली स्थान होने से बचाना चाहिए। यहाँ पर आएगा दूषित, जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। बच्चों, हमें यहाँ हाँ और नहीं में उत्तर देना है। ओके,
चलिए शुरू करते हैं। पहला, नलकूप का जल पीने योग्य होता है। बताइए बच्चों, नलकूप का जल पीने योग्य होता है? हाँ। दूसरा, तालाब का जल पीने योग्य होता है। बताइए बच्चों, तालाब का जल पीने योग्य होता है? नहीं। तीसरा, झरनों का जल पीने योग्य होता है? हाँ। चौथा, नदी का जल पीने योग्य होता है? नहीं। बच्चों, पहले में आएगा हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा हाँ और चौथा नहीं। हमारा पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।